Ji, Assalamu alaikum students. So today I'm going to tell about the British passport, British permanent residency, and British citizenship. There are a lot of rumors, बहुत सी अफवाहें हैं. There are a lot of misunderstandings, misconceptions about what is PR-ship, what is the passport, how we get permanent residency and permanent settlement in the UK. So इसके हर चीज़ की एक क्राइटेरिया है, हर चीज़ का एक टाइमलाइन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू गो टू द UK एज अ विजिटर, you will never ever be allowed to become a permanent resident. The visitor visa for the UK is for 6 months only, which is extendable if you have legitimate solid grounds to further stay in the UK. To extend your stay in the UK, you can hire an immigration lawyer there, or you can take the services of another good consultant who can extend your visa on your behalf. 6 माह का विजिट वीज़ा होता है. उसको आप, अगर आपके पास लेजिटिमेट लीगल सॉलिड ग्राउंड्स हैं, तो उसको फर्दर एक्सटेंडेबल आप बना सकते हैं. इफ़ यू हैव मेडिकल ग्राउंड्स, द डॉक्टर रिकमेंड्स दैट यू नीड फर्दर ट्रीटमेंट, द consultant recommends that this person needs, if you are there for some sports activity, if there is some sports tournaments or something like that which is further to be held, and you want to extend your stay for some further time period, so you can extend. You have solid grounds कि ये अभी मेरा वर्ल्ड कप चल रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप है, टेनिस विंबलडन चल रहा है, ओपन फ्रेंच चल रहा है, या जो भी है, इसके आने वाले मैचेस अभी 2-3 माह और रहते हैं, लेकिन मेरा वीज़ा हो चुका है. तो वो तो in simple ways, on visit basis, you can never get the permanent residence because your origin is visitor visa. Yeah, some people just go there. Their purpose is to go into the UK and they just keep staying, and they spend 15 years, 20 years, and even then they are looking for someone to get married to. किसी के साथ शादी कर ढूंढते हैं, ठीक है, और किसी के साथ वो सेटलमेंट ढूंढते हैं. बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड. सो द सिंपलर एंड ईजियर वे, when you go to the UK as a student, the time you spend in the UK as a student doesn't count. ठीक है. When you go to the UK as a skilled worker, जब जिसको हम वर्क वीज़ा कहते हैं, जब आप यूके में स्टूडेंट जाते हैं और आप अपना वीज़ा शिफ्ट कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, या आप स्पाउस वीज़े पे आ जाते हैं, या किसी से शादी करके, या आप किसी के साथ वर्क वीज़े पे आ जाते हैं, कोई आपको जॉब दे देता है, आपको एम्प्लॉयमेंट दे देता है, और आपकी चेंज हो गई, आप स्टूडेंट नहीं रहे, अब आप चेंज करके या आप एम्प्लॉई बन गए, आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ गए, या आप स्पाउस वीज़ा पे आ गए, आप किसी के हस्बैंड बन गए. ठीक है. तो जो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट है ऑलरेडी, उसके साथ आपने जेन्युइनली शादी की, उसके बाद आपका मीटर चलना शुरू होता है. ओके. फॉर स्किल्ड वर्कर एट द मोमेंट, फॉर नाउ, अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, जिस दिन आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिला, उस दिन से लेके 5 साल तक आपको वहाँ पे एज अ स्किल्ड वर्कर काम करना पड़ेगा. यू विल हैव टू वर्क देयर. There are some specific weekly hours that you necessarily have to work. I think there are 44 or 48 hours a week that you have to work as a proper taxpayer of the country. So वो 5 साल आप अपने स्किल्ड वर्कर पे पूरा करेंगे. एंड आई थिंक अगर आप स्पाउस वीज़े पे हैं तो आपको 7.5 ईयर, पहले आपको 2.5 ईयर का वीज़ा मिलेगा स्पाउस के तौर पे, फिर आप उसे 2.5 ईयर्स एक्सटेंड कराएंगे, फिर आप 2.5 ईयर एक्सटेंड करवाएंगे, और स्पाउस वीज़े पे आप 7.5 ईयर कंप्लीट करेंगे. उसके बाद इसी तरह 5 साल आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे कंप्लीट करेंगे, लीगली आप टैक्स पेयर होने के नाते. उसके बाद आप अप्लाई करेंगे इनडेफिनेट लीव टू रिमेन इन द यूके के लिए. इनडेफिनेट लीव टू रिमेन मीन्स कि नाउ यू कैन स्टे इन द यूके एज लॉन्ग एज यू लाइक. जब तक आप चाहें आप यूके में रह सकते हैं, बट स्टिल यू आर नॉट यूके सिटीजन, यू आर नॉट ब्रिटिश सिटीजन. You are given a card, you are given a digital ID, or you are given a physical card, biometric resident permit, which states that you have indefinite leave to remain in the UK. ठीक है, कि आपको अब यूके में परमानेंट रहने की इजाज़त है. हाँ, इसका फ़ायदा ये होता है कि after you get indefinite leave to remain in the UK, either after you have completed 5 years of your skilled worker and work visa, or you have completed your 7.5 years of your spouse visa, then
you will be entitled for the public funds. Public funds क्या होते हैं? जो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देती है। गवर्नमेंट से आप बच्चों का खर्चा ले सकते हैं, अपना खर्चा ले सकते हैं, गवर्नमेंट से आप घर डिमांड कर सकते हैं। अगर आप अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी बड़ी हो गई है, अगर अल्लाह ना करे को आपको कोई डिसेबिलिटी है, तो एवरीथिंग विल बी स्पॉन्सर्ड, every expense will be taken by the state. Yes, so what is the passport? This is ILR, this is settlement, this is settled status. When you get ILR, you can say that I have got the settled status in the UK. After taking 1 years, after 1 year of your ILR or 2 year of your ILR, you can apply for British passport. All right. अब there are some specific terms, there are some specific categories. कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों ने पहले ऑलरेडी ILR हासिल कर लिया है 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल, बट उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए, probably आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, एक टेस्ट है यूके में, लाइफ इन यूके, जिस तरह IELTS का टेस्ट है, जिस तरह PTE का टेस्ट है, जिस तरह कोई अदर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, इसी तरह वहाँ पे लाइफ इन यूके एक टेस्ट है। जब आपको ILR मिल चुकी है और आप चाहते हैं कि मैं ब्रिटिश पासपोर्ट भी ले लूँ, प्रॉपर सिटीजनशिप ब्रिटिश ले लूँ, तो फिर आपको एक टेस्ट देना पड़ता है लाइफ इन यूके, ठीक है। तो फिर आप जो है वो अपना ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यू विल गेट योर ब्रिटिश पासपोर्ट इन योर हैंड। दिस इज कॉल्ड सिटीजनशिप। यू हैव पासपोर्ट, दैट इज कॉल्ड सिटीजनशिप। जब आपके पास ILR है विच इज स्टिल रिवोकेबल, वहाँ से कोई प्रॉब्लम बन गया, कोई क्राइम का कोई प्रॉब्लम बन गया, कोई लिटिगेशन का प्रॉब्लम बन गया, कोई अदालती कार्रवाई हो गई, फिर भी वो आपकी ILR, जो जब तक आपने पासपोर्ट नहीं सिक्योर किया, सिटीजनशिप नहीं सिक्योर की, तब तक वो ILR वो किसी भी वक्त आपसे छीन भी सकते हैं। वहाँ रहते जाएं, काम करते जाएं, काम नहीं भी करना, गवर्नमेंट से आप फंड्स ले सकते हैं, गवर्नमेंट से आप घर ले सकते हैं, गवर्नमेंट से बच्चों का खर्चा ले सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन हैव एक्सेस टू पब्लिक फंड्स आफ्टर यू हैव सिक्योर्ड ILR, बट इट इज स्टिल रिवोकेबल। यू आर स्टिल एट द ब्रिंक, you are still at the point of falling at some point in your life. When you have secured your passport, then you are a proper British citizen. This is how it works. If you have any further question or queries, you can please ask.